विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। माया छाया वराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं दुहिन हरिहरा हन्तवह्ने स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखरसुधा स्वर्णदीनः पुनातु अखण्डानन्द सम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्तस्फूर्तये नमः। ॐ अज्ञानान्तर्गहन पतितान् आत्मविद्योपदेशै त्रातुं लोकान् भवदौशिखा तापपापज्यमानान् मुक्त्वा मौनं वटविटपिनो मूलतो निष्पतन्ति शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शङ्कराचार्यरूपा श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम् अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम विदुः। ये वेदांत का विचार, उसमें ये अध्यास भाष्य, ये सृष्टि में आप जो भी चाहे वो कर लें, सोच लें, बोल लें, जो भी है, लेकिन वेदांत श्रवण सर्वोपरि है, इससे उत्तम और कुछ भी नहीं है। तो कहा कि ये देश का अभाव, काल का अभाव, द्रव्य का अभाव जिस अधिष्ठान में है, उस अधिष्ठान से भिन्न न देश है, न देश का अभाव, न काल है, न काल का अभाव, न द्रव्य है, न द्रव्य का अभाव। एक अखंड जो एक परमात्मा है, आत्म स्वरूप, उसके सिवाय कोई दूसरी वस्तु नहीं है। तो जो एक परमात्मा के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है, किंतु आपको तो अनुभव होता है। ये हम लोग आगे जो भाष्य है वो संभावना, उस अंश को, टुकड़े को अध्यास की संभावना भाष्य कहते हैं। क्योंकि पूर्व पक्षी ये प्रश्न उठाता है कि अध्यास होता ही नहीं, और हमारा सिद्धांत ये है कि एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व है, तो आत्मा के अतिरिक्त जो देश का द्रव्य दिख रहे हैं वो है तो परमात्मा ही, लेकिन दिख रहे हैं। और कैसे दिख रहे हैं? अन्य रूप में, हमसे पृथक रूप में,
हमारे आत्म स्वरूप में नहीं दिखते, पर हमसे पृथक दिखते हैं। इसीलिए जब पृथक दिखेगी वस्तु तो हम उसे पकड़ना चाहेंगे या छोड़ना चाहेंगे। और ये हे उपादेय, पकड़ना या छोड़ना, उसके लिए आप कर्म करते हैं, तो कर्म भी होंगे। तो ये अध्यास है। तो यहां पर भाष्यकार भगवान ने 2 दृष्टांत दिए। एक तो कहा कि सर्वथापि तु अन्यस्य अन्य धर्मावभासताम न व्यभिचरति। सब में एक समानता है कि अन्य में अन्य के धर्म का अवभास, होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। इसमें दृष्टांत दिए हैं, तथा च लोके अनुभवा, लोक के दृष्टांत दिए। भाष्य में आ जाइए, कहा तथा च लोके अनुभवा शुक्तिका ही रजतवद अवभासते एकश चंद्र सद्वितीय वदिति। तो कहा कि लोक में ये अनुभव है कि बहुत बार सीपी जो है वह चांदी की तरह अवभासित, भासित नहीं अवभासित, अवसन्नो भाषा, अर्थात ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। अध्यास में क्या है, तो कहा कि अवभासित जो होता है, भासित नहीं, वो उसका अर्थ भासित ही लगेगा, पर अवभासित थोड़ा सा प्रतीपम, थोड़ा सा उल्टा। तो उल्टा प्रतिभासते या अवभासते, प्रतिभासते माने उल्टा और अवभासते थोड़ा सा छोटा होके भासता है। क्योंकि है तो शुक्ति का यथार्थ दर्शन ही वास्तविक दर्शन है, और यथार्थ दर्शन में कुछ और जब दिखता है तो उसको भासना नहीं कहते, उसको अवभासना कहते हैं। तो शुक्ति का ही भाष्यकार भगवान शब्द प्रयोग बिल्कुल सही उपयुक्त करते हैं। तो शुक्ति का ही रजतवत अवभासते, ये देखा जाता है कि शुक्ति माने सीपी वो चांदी की तरह भासित होने लगती है। सबका अनुभव है, लोके अनुभवा। एकश चंद्र सद्वितीय वद, और एक चंद्रमा 2 की तरह प्रतीत होता है। दर्शन में यदि बाधा है, देखने में यदि रुकावट है, तो वो 2 चंद्रमा की तरह दिखने लगता है। ये और भी दृष्टांत है। तो कहा स्त्री में पुरुष दिखने लगता है दूरी के कारण, सोने में पीतल दिखता है न पहचानने के कारण, और पीतल में सोना दिखने लगता है। ये सब अध्यास है, ये भ्रम के दृष्टांत है। ये सीपी में चांदी का अध्यास होता है, तो चांदी दिखती है लेकिन चांदी वहां होती नहीं। आप चलते चलते बालुका में चल रहे हैं और आपको एकदम लगता है कि यहाँ कुछ चांदी पड़ी है, थोड़ा सा उसको बालू को हिला डुला के खोद के निकालते हैं तो सीपी है, चांदी नहीं है। तो ये अध्यास होता है। तो वेदांतों में सीपी में चांदी का अध्यास, रस्सी में सर्प का अध्यास, अध्यास माने भ्रम, भ्रांति, ये दृष्टांत लिए जाते हैं। तो कहा कि भ्रांति से, भूल से ये जगत अन्य की भांति प्रतीत होता है। अब ये देखने लगता है तो प्रथम ज्ञान क्या होता है कि ये चांदी है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है बिल्कुल सरल, पर बात सुनते सुनते आपकी बुद्धि कहीं और चली जाती है, सूक्ष्म नहीं हो पाती, उसको एकाग्र होने का अभ्यास नहीं है, इसलिए वह तत्व स्पर्शिनी नहीं होती। इसलिए जितने साधन है वो बुद्धि को एकाग्र करने के लिए, और वेदांत वह यह केवल विचार है, इसमें कोई साधन साध्य भाव नहीं है, और इसको समझ लेने से ही आपका कल्याण हो जाता है। अभी प्रारंभ में कहा था कि वेदांत श्रवण से उत्कृष्ट और कोई साधन इस सृष्टि में नहीं है, मनुष्य के लिए सर्वोत्कृष्ट साधन है। तो पहले ज्ञान होता है कि यह चांदी है, और जब आप खोद के निकाल लेते हैं, सीपी होती है, उसके किसी अवयव में, किसी अंग में चांदी है नहीं, तब वहां पर क्या ज्ञान होता है, यह चांदी नहीं है, यह सीपी है। तो इसको क्या बोलेंगे, यह चांदी नहीं है, यह सीपी है,
इसको बोलते हैं बाध ज्ञान, अर्थात चांदी वहां बाधित हो गई। अब समझ लीजिएगा, बाध शब्द से सब थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि ये बाध क्या बोल देते हैं, सरल केवल बाधक ज्ञान, क्योंकि उसका वही शब्द का प्रयोग करेंगे तो समझ में बात ठीक आएगी। तो बाधक ज्ञान हो जाता है कि यह चांदी नहीं है, सीपी है। सीपी ही थी जो चांदी के रूप में भास रही थी। तो अध्यास क्या है? होवे तो वस्तु दूसरी और दिखे कुछ और, भासे अन्य के समान। तो यहां पर क्या हुआ? कहा कि दूसरी जगह जो चांदी है, मान लो आपको पहले ये सब भ्रम के स्थान में ख्यातियां जो होती हैं, अन्यथा ख्याति, अख्याति, असत ख्याति, आत्म ख्याति, ये सब सुना चुके हैं। तो कहा कि दूसरी जगह जो अन्यथा ख्याति वाले हैं वो कहते हैं कि चांदी कहीं तो है, तब तो वहां दिखती है। अब ये दृष्टांत नहीं है, दार्ष्टान्तिक में इसको दृश्य प्रपंच के लिए आप लगा लेना, उसके लिए अप्लाई करना। तो कहा कि दिखती तो ये क्या है? तो दिखती तो चांदी है, तो चांदी दिखती है, तो अन्यथा ख्याति वाले कहते हैं कि कहीं दूसरी जगह चांदी है, तब वहां दिखती है, ऐसा उनका। और बड़े युक्ति तर्क से वो सिद्ध करते हैं, वो तार्किक है, वो तर्कशास्त्री है, नैयायिक है। तो दूसरी जगह जो चांदी है, अब हम लोग अपना सामान्य अनुभव तथा च लोके अनुभवा, भाष्यकार आपकी अनुभूति को सम्मान देकर तब विचार करते हैं, केवल युक्ति तर्क नहीं, पर अनुभव। वेदांत जो है यह अनुभव का शास्त्र है, अनुभूति का शास्त्र है। यह केवल तर्क, युक्ति, बुद्धि ये सब नहीं है। तो कहा कि तथा च लोके अनुभवा शुक्तिका ही रजतवत अभासते। तो कहा इसमें जो अध्यास हुआ, उसमें जो सीपी में चांदी का अध्यास हुआ, तो दूसरी जगह जो चांदी है वह तो यहां आई नहीं है। और बुद्धि में जो चांदी है, अर्थात संस्कार रूप में बुद्धि में जो चांदी रखी हुई है, वह क्या निकलकर बाहर गई? आपकी बुद्धि में है चांदी, आपने देखी है, लेकिन वह क्या निकलकर बाहर गई? वास्तविकता में तो नहीं गई, केवल अवभास वहां हो रहा है। तो वह भी बुद्धि की चांदी भी वहां गई नहीं है, और दूसरी जगह से भी चांदी आई नहीं है। और यदि मान लो सीप में चांदी होती, का नहीं, सीप में थोड़ी बहुत तो चांदी होगी महाराज, सीप में चांदी होती तो बाधित होती नहीं। वो दृष्टांत आपने सुना है कि एक राजा शास्त्रार्थ करवाता था, उसमें वेदांती जो था पंडित वो हार गया, और जो न्याय दर्शन का पंडित था, नैयायिक तर्क युक्ति उसकी बहुत तगड़ी थी, तो जीत गया। उसने सिद्ध किया कि सीपी में चांदी होती है। राजा था वेदांती, तो राजा ने कहा कि हमारे राज्य में जितनी सीपी की चांदी है वो इस पंडित को इनाम में दे दी जाए। तो क्या मिला? कुछ मिला नहीं। तो सीपी में यदि चांदी होती तो बाधित नहीं होती। ये देखो युक्ति, देखो सीपी के अवयवों में कहीं चांदी है नहीं, तो क्या है? कहा कि ये सीप जो है यही चांदी के रूप में भास रही है, ये अनुभव का रूप है। तो न तो ज्ञान का आकार है वहां चांदी, जैसे आपको बताया कि बुद्धि में जो चांदी है वो तो नहीं गई, तो न तो ज्ञान का आकार है वहां चांदी, न पूर्व दृष्ट संस्कार का आकार है वहां चांदी, न चांदी अन्यत्र से आगंतुक वहां आई है कि सर्राफ की दुकान में हो और वहां चलकर आई हुई हो, तो न तो वहां आई हुई हो, और न तो उस सीपी में विद्यमान ही है चांदी, फिर भी चांदी दिख रही है। अब धीरे धीरे समझना, इसलिए क्योंकि इसको आप अपने आत्मस्वरूप और प्रतीयमान जो प्रतीति हो रही है, मालूम पड़ रहा है ये दृश्य जगत, केवल मालूम ही पड़ता है स्वप्नवत, उसकी तरह नहीं लगा लीजिएगा। तो
एकश दूसरा दृष्टांत दिया, एकश चंद्रः सद्वितीय वदिति। तो चंद्रमा एक है, लेकिन या तो कोई तिमिर रोग, कोई रोग होने से वो दो दिखने लगता है, अथवा बच्चे खेल में उंगली से दबा देते हैं, ये बीच की जो पुतली होती है उसको दबा देते हैं तो उससे दो दिखने लगता है। तो ये क्या हुआ कि चंद्रमा को देखने में प्रतिबंध आ गया। अब जो पहला दृष्टांत है शुक्तिका और रजत का, वो संस्कार के कारण, चांदी के जो संस्कार हैं कि चांदी ऐसी चमकती हुई होती है, उसके कारण वहां सीप में चांदी दिखती है। लेकिन दो चंद्रमा का तो कोई संस्कार है नहीं, फिर भी वहां दो चंद्रमा दिखते हैं। तो ये क्या है कि वो वहां दो चंद्रमा दिखते हैं तो देखने में कुछ रुकावट आ गई। दूसरे दृष्टांत के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि देखने में कोई एक प्रतिबंध आ गया, आंख में कुछ रुकावट आ गई। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने जब विचार किया तो ये तो रुकावट आ गई है। अब एक विचार किया कि एक कार्य कारण का भाव होता है और एक दृष्टादृश्य का भाव होता है। तो कार्य कारण भाव की अपेक्षा अधिक चेतन है दृष्टादृश्य का भाव, इस पर हम लोगों ने विचार किया। तो नैयायिक जो है न्याय दर्शन, वो कार्य कारण भाव को बड़ी युक्ति तर्क से सिद्ध करते हैं, और पूर्व मीमांसा जो है हमारा कर्म कांड वाला दर्शन, वो कर्ता कर्म भाव को बड़ी युक्ति तर्क से हम लोग एक एक पंक्ति में उनको हटा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़े बड़े दर्शन है, इनका विचार। तो हम तो वेदांत दर्शन में चल रहे हैं तो उनको एक एक पंक्ति में, लेकिन जब आप उनकी गहराई में जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये सत्य है, क्योंकि उसमें भी आपके जीवन का अनुभव बोलता है, तर्क युक्ति विचार बोलते हैं। और लेकिन वो जो तर्क युक्ति विचार है उससे किसी परमार्थ सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, ये बात निश्चित है। तो कहा कि ये दृष्टा पूर्व मीमांसकों ने कहा कि कर्म और कर्ता का भाव उन्होंने सिद्ध किया। उन्हीं से फिर हमारे जैन दर्शन ने भी लिया है, उन्होंने भी कर्म पर बहुत विचार किया। तो वैसे तो मीमांसक भी कार्य कारण का विचार करते हैं और नैयायिक भी कर्ता कर्म भाव का विचार करते हैं, पर यहां जब हम लोग विभाजन करते हैं तो किसके विचार में प्रधानता किसकी है उसको लेकर किया जाता है, गौणता है कि प्रधानता है, ये लेकर ये भेद किया जाता है। तो अब इसमें क्या हुआ कि एक पूर्व मीमांसकों ने कर्ता कर्म भाव लाए और नैयायिक कार्य कारण लाए, किंतु जो हमारा सांख्य और योग दर्शन है वो दृष्टादृश्य को ले आए। और हम लोगों ने पहले विचार किया था कि दृष्टादृश्य का विचार उत्कृष्ट है, तो दृष्टादृश्य विवेक लिया है और बहुत अच्छा। इसीलिए भगवान भाष्यकार जब सांख्य को परास्त करते हैं तब बोलते हैं कि हमने प्रधान मल्ल को परास्त किया, उसमें युद्ध में, मल्ल युद्ध में प्रधान मल्ल को परास्त कर दिया, सांख्यों को परास्त किया तो सबको परास्त किया। अर्थात सांख्यवादी यदि मान जाएं, समझ जाएं, तो वेदांती हो जाएंगे। इसमें बुद्धि की भूमिकाएं हैं, ये कोई व्यक्ति से किसी व्यक्ति का झगड़ा नहीं है, ये दर्शन शास्त्र उस प्रकार का नहीं है। पर आप जब पढ़ते हैं बहुत बार आपको लगेगा कि ये सांख्य और योग, इनका हमारे श्री महाराज जी के परिकर में एक सज्जन थे, वो तो जिंदगी भर सांख्य और योग के लिए महाराज जी से बहस करते रहे। तो बड़ी अच्छी बहस होती थी, सूक्ष्म हो जाती थी वहां पर और बड़ा अच्छा चलता था। तो वो क्या है कि वो कहते थे आप वेदांतियों ने वैसे ही सांख्य और योग को न समझ के और ऐसे बोलते रहते हैं कि हमारा वेदांत प्रमाण है, वेदांत प्रमाण। लेकिन देखिए क्या होता है कि वो दृष्टादृश्य का विवेक उन्होंने किया,
उनकी सूक्ष्म बुद्धि के लिए उनको प्रणाम है। ऐसा नहीं कि हम उनको केवल काटते बस है। और उसमें उन्होंने क्या किया कि प्रकृति पर्यंत को दृश्य में डाला। पुरुष और प्रकृति दो हैं, तो पुरुष और प्रकृति दो है, तो पुरुष चेतन है, आत्मा है, और प्रकृति, तो प्रकृति को दृश्य में डाल दिया। तो सांख्य और योगी दोनों। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि प्रकृति बाहर है और दृष्टा भीतर है। अब ये विवेक तो आप बहुत बार सुन चुके हैं कि हम चाम को लेकर भेद बनाते हैं, लेकिन उनका कैसा है कि प्रकृति बाहर है और दृष्टा भीतर है, और दृष्टा विभु है। दृष्टा है तो विभु, तो दृष्टा जो विभु है और अनेकता की दृष्टि जो अनेक, दृष्टा विभु होते हुए भी अनेक है। तो ये जो अनेक है दृष्टा, तो अनेकता की दृष्टि कहां से आ गई? विभु है, फिर अनेक कैसे? तो उन्होंने जो अनेकता को ये देखा, उसका कारण क्या हुआ कि प्रकृति को उन्होंने मिथ्या नहीं सिद्ध किया। प्रकृति को, जो प्रकृति है, तो उसको जो दृष्टा को परिच्छिन्न बना दिया। दृष्टा को जब हमने परिच्छिन्न समझ लिया, तो प्रकृति मिथ्या कहां से सिद्ध होगी? क्योंकि प्रकृति की उपाधि लेकर ही तो दृष्टा परिच्छिन्न हो रहा है, उस उपाधि की स्वीकृति है। तो जो दृष्टा को जो परिच्छिन्न बनाया, उस दृष्टा की परिच्छिन्नता ने ही प्रकृति को मिथ्या नहीं सिद्ध होने दिया। जो परिच्छेदक के धर्म है, परिच्छेदक कुछ तो होगा। जब पुरुष अलग अलग है, आत्मा अलग अलग है, तो उनको सीमा में बांधने वाला कुछ होगा। हम तो आकाशवत अपरिच्छिन्न सूक्ष्म चैतन्य आत्मा को, प्रत्येक आत्मा को मानते हैं, लेकिन उन्होंने जब टुकड़े उसके किए, तो आकाश के टुकड़े बनाने के लिए कोई उपाधि चाहिए। आकाश के टुकड़े आप कैसे करेंगे? घट बनाएंगे तो घटाकाश बनेगा, मठ बनाएंगे तो मठाकाश बनेगा, और कुछ नहीं बनाएंगे तो आप अवधूत है। आपने कुछ बनाया नहीं, कोई संरचना नहीं की। तो क्योंकि जो परिच्छेदक के धर्म है, क्योंकि जब दृष्टा पुरुष परिच्छिन्न ही रहता है, सीमित ही रहता है, तो उसको परिच्छिन्न करने वाले जो परिच्छेदक धर्म है, वो भी नित्य ही रहेंगे। तो दो चीज होती हैं, एक प्रकृति और एक प्राकृत। ये इसकी उपाधि लग गई पुरुष की, और इनको ये हटा नहीं पाए, इन्हें ही सत्य सिद्ध करते रहे। तो इसमें विभुत्व जो सिद्ध होगा, वो तो प्रकृति और प्राकृत। प्रकृति माने मूल प्रकृति, और प्राकृत अर्थात उसके कार्य। थोड़ा सा तो आप जानते ही हैं, इसमें इतना बात तो समझ में आ जाएगी। तो विभुत्व जो सिद्ध किया उन्होंने, पुरुष का जो विभुत्व सिद्ध किया, वो प्रकृति से, क्योंकि प्रकृति उनकी विशाल है, महान है, तो वो उपाधि वहां लगी रही। तो विभुत्व तो सिद्ध होगा प्रकृति से, और अनेकत्व जो पुरुष में सिद्ध हुआ चेतन में, वो प्रकृति के कार्य से सिद्ध हुआ। तो प्रकृति, अनेकत्व प्रकृति के कार्य से, क्योंकि कार्य तो अनेक होते हैं, तो इस कारण से उसमें अनेकत्व सिद्ध हुआ। तो प्रकृति का मुख्य कार्य क्या है? तो आप जब देखते हैं प्रकृति महत्तत्व, प्रकृति, उसके बाद प्रधान भी लेते हैं सांख्य में, प्रधान महत्तत्व एक ही होते हैं वहां। तो हमारे वेदांत की प्रक्रिया में महत्तत्व वहां प्रधान है। महत्तत्व, अहम तत्व, पंच तन्मात्रा, पंचभूत इत्यादि। तो कहा कि जब प्रकृति का कार्य क्या है, तो महत्तत्व, अहम तत्व, पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत। तो उसके पहले जो अहम तत्व आदि आया, तो अंतःकरण आ गया, सूक्ष्म है, तो वो अंतःकरण आ गया। तो ये प्रकृति का कार्य अंतःकरण है, और ये अंतःकरण से ही पुरुष में जन्म मरण करण आदि की व्यवस्था लग गई। करण है ना, तो करण में जन्म मरण होगा, तो उसकी व्यवस्था से ये अंतःकरण खड़ा होगा। तो
अंतःकरण को लेकर पुरुष में पृथकता आ गई। एक दिन बताया था कि अगर आप सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो जितने भी दर्शन है, यहां तक कि बौद्ध दर्शन भी, ये अंतःकरण को नहीं छोड़ते हैं। जैसे रोज विचार कर रहे हैं कि देश काल और द्रव्य को, देश काल और वस्तु को, इस उपाधि को हम नहीं छोड़ पाते हैं, और ये लगी रहती, उसको रखकर विचार करते हैं, गमनागमन होता है। क्यों गमनागमन होता है? क्योंकि काल हमारी बुद्धि में बैठा हुआ है और देश हमारी बुद्धि में बैठा हुआ है। गमनागमन देश में होता है, तो देश हमारी बुद्धि में बैठा हुआ है और पहले पीछे बाद की कल्पना होती है, क्योंकि काल हमारी बुद्धि में बैठा हुआ है, और वो भी टुकड़े टुकड़े काल, अखंड अनंत काल नहीं, टुकड़े टुकड़े काल हमारी बुद्धि में बैठा हुआ है। तो ये जो कल्पना हमारी बुद्धि को नहीं छोड़ती है, उसके कारण तो अनेकता कैसे सिद्ध हो रही है? तो अंतःकरण रूप जो कार्य है उसके धर्म से अनेकता सिद्ध होती है, और प्रकृति के धर्म से भी बुद्ध सिद्ध होता है। तो बेचारा प्रकृति और प्राकृत को नहीं छोड़ता है पुरुष, और कहते ये हैं कि पुरुष का संबंध नहीं है, और ये, लेकिन जब आप उसको अनेक बना रहे हैं, जब आप उसको प्रकृति के साथ जोड़कर विभु बना रहे हैं, देश काल की कल्पना के साथ जोड़कर जब आप उसको अनेक बना रहे हैं, तो प्रकृति और प्राकृत को छोड़ कहां रहा है आपका पुरुष, आपका चेतन। तो वेदांत दर्शन ने कहा कि हे सांख्यवादियों, तुम्हारे अंदर दो दोष हैं, ये दो दोष को निवृत्त कर लो तो हमारे और तुम्हारे में एकता है। क्या बात है, कोई भेद बनाने का हमारा तात्पर्य नहीं। हम तो पहले ही कह दिए कि सर्वथापि तु अन्यस्य अन्यत्र अन्य धर्मावभासताम न व्यभिचरति। भाष्यकार भगवान ने कहा कि सबका एक समान नियम बना लो, तो ये बनाने की जरूरत नहीं है। तो कहा कि दो दोष हैं आपके विचार में, दोष दो हैं। एक तो दृश्यगत, अन्यगत, उपाधिगत जो अंतःकरण का भेद है, उसकी अनेकता, उसके कारण अन्य में भेद का आरोप कर रहे हो। आप अपने में भेद का आरोप कर रहे हो। दृश्य में भेद है और दृष्टा में ले जाकर उसको डाल दिया, तो दृश्य में भेद दिखता रहे। जैसे आप स्वप्न से जब जागते हैं तो आपको अनुभव होता है कि संपूर्ण स्वप्न का विस्तार आपकी अपनी ही रचना थी। तो क्या वहां आप स्वप्न पुरुष हो गए थे? नहीं, केवल प्रतीति मात्र था। केवल वहां जो स्वप्न पुरुष दिख रहा था उसके साथ हमारे आत्म चैतन्य का अध्यास हुआ था, और उसी प्रकार से जागृत में अध्यास माने भ्रम हुआ, अर्थात भ्रम हो जाता है कि हम ये हैं। तो औपाधिक भेद है कि नहीं, आप स्वयं भी उसको औपाधिक भेद मानते हैं और फिर उसको अपने में आरोपित करते हैं। तो भेद का अनेकता जो है वो प्रकृतिगत आप मानते हैं, फिर उस अनेकता को आप पुरुष में क्यों आरोपित कर रहे हैं? ये तो ऐसे हुआ कि जैसे घड़ियां पृथक पृथक घड़ियां हों, किसी में 8:02 हुए हों, किसी में 8:05 हुए, किसी में 8:10 हुए। तो उसमें काल में भेद हुआ क्या? काल में भेद नहीं हुआ। वो घड़ीगत जो भेद है उससे काल में भेद नहीं होता है। तो घड़ी तो उपाधि है, तो 2-3 घड़ी है, सबकी सुई अलग अलग चल रही है, तो लेकिन काल ज्यों का त्यों रहता है। तो उसी प्रकार से हे सांख्यवादियों, अंतःकरण 2 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, पर उनके भिन्न भिन्न होने से दृष्टा क्या भिन्न भिन्न हो जाता है। तो उपाधिगत जो धर्म है उसको दृष्टा पर आरोप करना, ये आपकी गलती है। इससे आप बचिए, इससे आप बच जाएंगे तो हमारे तुम्हारे में कोई, उनके यही बात है। एक तो प्रकृति को सत्य मानते हैं और हम एक अद्वितीय अद्वैत ब्रह्म को सिद्ध करते हैं,
और वो प्रकृति को सत्य मानते हैं एक तो, और दूसरे पुरुष को अनेक मानते हैं। बाकी वो भी दृष्टादृश्य का विचार करते हैं, और दृष्टादृश्य का विचार वो चेतन का विचार है। तो देश काल की कल्पना को अपने में लेकर और ये प्रकृति सोती जागती रहती है। तो सोने जागने वाली जो प्रकृति है वह स्वयं दृश्य है, और स्वयं दृश्य है, और उसका प्रकाशक, उसका अधिष्ठान स्वयं प्रकाश आत्मा है। तो स्वयं प्रकाश आत्मा से दृश्य रूप से भासमान जो प्रकृति है वो प्रकाश्य है, और प्रकाश्य प्रकाशक से भिन्न नहीं होता। इस नियम को भी आप क्यों मानते नहीं हैं? जो प्रकाश होता है उसी से प्रकाशित होती हुई वस्तुओं का अस्तित्व है। यदि आप चेतन है तो इस दृश्य जगत का अस्तित्व है। यदि आप चेतन नहीं है तो दृश्य जगत भी नहीं है। आगे पीछे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये विज्ञान नहीं है। विज्ञान जड़वादियों का होता है। साइंस जो होता है वो जड़वादियों का होता है, और हम चेतनवादी, हम चेतन से सृष्टि मानते हैं। वो जड़ से सृष्टि मानते हैं और उनके सिद्धांत बदलते रहते हैं। हम प्रारंभ से चेतन से सृष्टि मानते हैं, और एक अद्वितीय चेतन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और सिद्धांत बदलता नहीं है। जो अंत में सिद्ध होता है उसको सिद्धांत कहते हैं। तो आप ये मानते हैं कि स्वयं, तो फिर स्वयं प्रकाश आत्मा से ये प्रकृति प्रकाशित होती है, तो प्रकाश को भिन्न क्यों मानते हैं? प्रकृति को भिन्न करके उसको सत्ता क्यों देते हैं? जबकि कारण से कार्य जुदा नहीं है, ये आप मानते हैं। प्रकाश्य और प्रकाशक का नहीं भी विचार करें तो कार्य कारण का विचार आप करते हैं। तो कारण से कार्य जुदा नहीं है, मानते हैं। यदि जड़ ही कार्य है तो कारण से होता, कारण होता है, तब तो ये भेद सिद्ध होता। जड़ ही कार्य कारण होता तब तो भेद सिद्ध होता, सिद्ध हो जाता। लेकिन आप स्वयं कार्य कारण भाव को महत्व न देकर दृष्टा दृश्य को महत्व देते हैं, और दृष्टा चेतन है उसको महत्व। तब अब वेदांत जब कहता है कि दृष्टा जो है वो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, क्योंकि वो देश को देखता है, वो काल को देखता है। कहा नहीं, बहुत बड़ा जो देश का दैर्घ्य विस्तार है, जो उसका विस्तार है, उसको तो दृष्टा नहीं देखता। तो दैर्घ्य विस्तार की कल्पना आपकी बुद्धि में, आप दृष्टा की बुद्धि में। अब संपूर्ण देश को नहीं देख सकते। काल की अनादि और अनंतता आपकी बुद्धि में, अर्थात दृष्टा की दृष्टि में ही दैर्घ्य विस्तार है, और दृष्टा की दृष्टि में ही काल की अनादि अनंतता है। उसमें क्या क्रम की संवित है, तो संवित उसी दृष्टा में ही बन रही है। तो परिच्छेद के अत्यंता भाव का देश काल वस्तुकृत जो परिच्छेद है, उनके अत्यंता भाव का अधिष्ठान है, उससे उपलक्षित अभाव को मत समझ लेना दृष्टा, सावधान रहना। जो देश काल वस्तु का अभाव है, अभाव का जो अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान से उपलक्षित होता है दृष्टा। उससे, उसके द्वारा उसको अत्यंता भाव का जो अधिष्ठान है उससे उपलक्षित होता है, और उसका प्रकाशक है। अभाव का भी प्रकाशक है। नहीं तो आप सुषुप्ति को, योगियों की तरह आप सुषुप्ति को, समाधि को ही तत्व ज्ञान समझ लेंगे, लेकिन सुषुप्ति या समाधि तत्व ज्ञान नहीं है, उसको नहीं समझेगा। तो ये जो ब्रह्म है, यह दृष्टा ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म माने अद्वितीय। तो ये दृष्टा ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म में ये प्रकाश्य जितनी वस्तुएं हैं जो दिखती हैं वो बाधित सत्ताक है। एक अद्वितीय कैसे बनेगा? कहा पूरी सृष्टि का पहले हम संहार करेंगे, तलवार लेकर सबको मार डालेंगे,
सब कुछ आग लगा देंगे तब होगा, नहीं। आपको समझना है बुद्धि से कि इसकी सत्ता वैसे ही नहीं है जैसे रज्जू में सर्प की सत्ता नहीं, जैसे सीपी में चांदी की सत्ता नहीं, जैसे जागने पर स्वप्न सृष्टि की सत्ता नहीं है, वैसे इसकी सत्ता ही नहीं है। केवल आप एक अद्वैत चैतन्य है और उस ब्रह्म है, और उस ब्रह्म में, एक अद्वितीय ब्रह्म में ये बाधित सत्ताक है। प्रकाशमान आत्मा में यह जो कार्य का रूप है यह बाधित सत्ताक है। स्वयं प्रकाश जो है वह देश काल और वस्तु से निरपेक्ष है, उससे निरपेक्ष है, वो अखंड प्रकाश है। तो चेतन के रूप में आपको सर्वात्म भाव होगा। ये नहीं कि आप देश को लेकर, काल को लेकर वहां कहेंगे कि पूरा देश जब मेरे पेट में आएगा, पूरा काल जब मेरे पेट में आएगा तब मैं ब्रह्म हूंगा। जो बाधित सत्ताक है उसको इतना महत्व क्यों देना? देश काल वस्तु को बहुत दिनों तक ये ग्रंथि रहती है, इसलिए इसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें ये ग्रंथि ये रहती है कि जब संपूर्ण देश हमारे अंदर आ जाएगा, काल हमारे अंदर आ जाएगा, हम ऊपर कहीं जाकर आकाश में बैठ जाएंगे और आकाश वत हमारा शरीर, यद्यपि ये भी बात है, ये अनुभव की बात है, आकाश शरीरम ब्रह्म ये कहा, लेकिन पहले हमारी समझ की ग्रंथि तो खुलना चाहिए। तो ये अद्वितीय जो ब्रह्म है वह देश काल वस्तु से निरपेक्ष है, उधर से दृष्टि हटा लो तब आप वहां तक पहुंचेंगे। ये अखंड प्रकाश है, और यह जो अखंड अद्वितीय जो ब्रह्म है उसमें न तो प्रकृति है और न प्राकृत है, इसलिए हमारे यहां शक्ति अभिन्न होकर रहती, वो पृथक अपनी सत्ता नहीं दिखाती। तो अद्वितीयता की सिद्धि जब प्रकृति नहीं होगी, एक अखंड अद्वितीय चेतन होगा, तब अद्वितीयता की सिद्धि होगी। तो सांख्य मत में प्रकृति को सद असद रूपा मानकर प्रकृति की दृश्यता को स्वीकृति दे दी गई, वहां उसको स्वीकार कर दिया गया, और अंतःकरण के भेद से पुरुष में भेद मान लिए, प्रकृति उनकी बनी रहती, भेद मान लिए। तो अंतःकरण के भेद से पुरुष में भेद सिद्ध नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता का जो भाष्य है उसमें स्थान स्थान पर भगवान भाष्यकार ने ये प्रसंग उठाया है, और पूर्व पक्षी के रूप में वहां सांख्य है। तो दृश्यता जो है वह अपने अधिष्ठान स्वयं प्रकाश ब्रह्म से पृथक नहीं है। ये दृश्यता, ये जितना भी दिखता है वो अपने चेतन से पृथक नहीं है, इसलिए एक अद्वितीय ब्रह्म ही सिद्ध होता है। तो कहा कि ये अध्यास भले दृश्य में दिखे, ये अब आगे दूसरा आगे का प्रसंग चलेगा। तो कहा कि ये अध्यास भले दृश्य में दिखे, दृश्य में है, लेकिन आत्मा में कैसे? अर्थात आप कहते हैं कि रस्सी में सांप दिखता है, आप कहते हैं कि सीपी में चांदी दिखती है, तो सब दृश्य में दिखता है, ये सब दृश्य है। पर आपकी प्रत्येक आत्मा में जो आप अध्यास को स्वीकृति दे रहे हैं, ब्रह्म को स्वीकृति दे रहे हैं, वह कैसे है? प्रत्येक आत्मा तो अदृश्य है, वो तो विषय बनता नहीं है और दृश्यादृश्य से विलक्षण है। इसलिए आगे प्रश्न उठाते हैं, भाष्य देखें। कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषये अध्यासो विषय तद्धर्माणाम। अब सांख्यवादी ने कहा कि हम भी तुम्हें लपेटेंगे, ऐसे हम छोड़ेंगे नहीं। तो सांख्यवादी ने कहा, प्रश्न उठाया कि इंद्रियादियों का जो अविषय है प्रत्यगात्मा, अविषये प्रत्यगात्मनि, उसमें प्रत्यगात्मा में विषय और उसके धर्मों का अध्यास कैसे हो सकता है? जो दिखता ही नहीं है उसमें आप कह रहे हो कि विषय को, धर्मों को जाकर हम थोप रहे हैं, तो कैसे होगा? सर्वो ही पूर्ववस्थित वस्थिते विषय विषयांतरम अध्यस्यति युष्मत् प्रत्ययापेतस्य च प्रत्यगात्मनो अविषयत्वम ब्रवीषि। आप स्वयं ही प्राणी पूर्ववस्थित विषय में ही विषयांतर का अध्यास कहते हैं, और युष्मत् प्रत्यय का अविषय जो प्रत्यगात्मा है
उसको आप स्वयं अविषय कहते हो। तो ये जो आत्मा है ये अविषय है, और इसमें विषय का अध्यारोप कैसे होगा? यदि आप कहते हो कि देश काल वस्तु आत्मा में अध्यस्त है, ये दृश्य प्रपंच सर्वाधिष्ठान सर्वाभाषक ब्रह्म में अध्यस्त है, तो वो कैसे होगा? क्योंकि ब्रह्म कोई दृष्टि का विषय तो होता नहीं, तो यहां पर आत्मा लिया, तो आत्मा का दृश्य या विषय तो होता नहीं, तो ये जो प्रत्यगात्मा है उसमें अविषय है, उसमें अध्यास विषय और उसके धर्मों का अध्यास कैसे संभव है? जो चीज दिख ही नहीं रही उसमें भ्रम कैसे होगा? बिल्कुल अंधेरा हो, रस्सी दिख ही नहीं रही हो, तो उसमें सांप कहां से दिखेगा? तो कहा आकाश दिख रहा है क्या? उत्तर पक्षी ने पूछा कि आकाश तुम्हें दिख रहा है क्या? आगे आएगा। कहा आकाश दिख रहा है क्या? तो नहीं, तो आकाश में अंधेरा भी आता है और प्रकाश भी आता है, और आकाश आपको दिखता नहीं। तो जड़ और प्रकाश, तो प्रकाश माने आभास, सूर्य की रोशनी, और अंधेरा अंधकार जड़ता, इसका आना जाना वहां लगा रहता है, और आकाश किसी को दिखता नहीं। दिखता है क्या? आप आकाश देखने जाते हैं तो आकाश में तल मलिनता नीलिमा आदि को देखते हैं, तो आभास, वहां पर आभास जो रोशनी है उसको आभास का, और आभास्य जो है वो जड़ है, अंधकार है, और प्रकाश है। तो जिस आकाश में आते जाते हैं वह चिदाकाश है। जैसे आकाश का दृष्टांत लिया, उसी प्रकार से आपका जो चेतन आकाश है, चिदाकाश है, उसमें उस चिदाकाश में चलेंगे, थोड़ा ये प्रश्न और उत्तर समझ में आ जाएगा। तो जो चिदाकाश है, जैसे बाह्य के भूताकाश में अंधकार और प्रकाश आते जाते हैं, सूर्य का प्रकाश और अंधकार, वैसे ही यहां भी ये सब जितनी वस्तुएं हैं वो आती जाती हैं। चिदाकाश ब्रह्म है, और प्रकाश जो उसमें आता है वो आभास है, और आंधे को प्राप्त जो जड़ता है वो भी उसमें आती है, जबकि उसका जड़ता के साथ चिदाकाश का कोई स्पर्श नहीं है, तो वो भी आता है। जैसे आकाश में अंधकार और प्रकाश आते जाते रहते हैं, वैसे चिदाकाश में क्या आता है? जीवादि रूप आभास, और जड़ जो विषय दिख रहे हैं वो आभास्य, वो भाष्य है, चिदाभास के द्वारा वो भाषित होते हैं, तो भाष्य वो आते जाते रहते हैं। और वैसे चिदाकाश में देखा जाए तो इनका अस्तित्व नहीं है, प्रकृति और प्राकृत का अस्तित्व नहीं है, भास और भाष्य का अस्तित्व नहीं है, अंधकार और प्रकाश का अस्तित्व नहीं है। किसकी दृष्टि से? जो जीवत्व में बैठा हुआ उसकी दृष्टि से नहीं, पर जो चिदाकाश रूप है, स्वरूप है, उसकी दृष्टि से। आकाश को हम नहीं देख पाते हैं तो उसमें नीलिमा देखने लगते हैं, तो नीलिमा देखने लगते हैं, तल मलिनता देखने लगते हैं। वैसे अदृश्य आत्मा में, जो आत्मा अदृश्य है, विलक्षण है, तो विलक्षण बात यह है कि आत्मा अदृश्य भी, इसमें बात क्यों ये सब हो रहा है, ये अध्यास क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्मा जो है वह अदृश्य भी है और साक्षात अपरोक्ष भी है। इस स्वयं प्रकाश की परिभाषा बना दी, तो क्या कि अवेद्यत्वे सति अपरोक्षत्वम स्वप्रकाशम स्वप्रकाशवत्वम। तो स्वयं प्रकाश की एक परिभाषा बताई। स्वयं प्रकाश क्या होता है उसको भी समझ लें। असली में वेदांत के संस्कार नहीं होने से थोड़ा ज्यादा बोलना पड़ता है। तो क्या है, कहा कि आप एक प्रकाश को देखते हैं तो वो दूसरे के द्वारा प्रकाशित होता है। चंद्रमा, सूर्य किसके द्वारा प्रकाशित? आपके नेत्र के द्वारा। और नेत्र किसके द्वारा प्रकाशित? मन के द्वारा। और मन किसके द्वारा प्रकाशित? बुद्धि के द्वारा। और बुद्धि किसके द्वारा प्रकाशित? स्वयं प्रकाश।
आत्मा के द्वारा। और आत्मा किसके द्वारा प्रकाशित? वो स्वयं प्रकाश चेतन है। जैसे बाहर आप सूर्य को क्या समझते हैं? स्वयं प्रकाश। अर्थात सूर्य जब निकलता है तो उसको दिखाने के लिए दीपक जलाकर नहीं दिखाना पड़ता, सूर्य स्वयं प्रकाशित हो रहा है। ये दृष्टांत है। और दार्ष्टान्तिक में आपका आत्मा वो स्वयं प्रकाश है। तो स्वयं प्रकाश है, उसके द्वारा अंधेरा भी जाना जाता है, प्रकाश भी जाना जाता है और अंधेरा भी जाना जाता है। भासमान वस्तुएं भी जानी जाती हैं और जिससे जो चिदाभास है उसको भी जाना जाता है, वो जिसको देखता है। तो वो जो स्वयं प्रकाश चेतन आत्मा है, उसको स्वयं प्रकाश की परिभाषा ये बताई वेदांतों ने कि अवेद्य है। अर्थात जैसे इंद्रियां हैं वो मन को नहीं जान सकती, जो बाहर के विषय है वो आंख को नहीं जान सकते, और आंख जो है वो मन को नहीं जान सकती, मन व बुद्धि को नहीं जान सकता, क्योंकि उससे उत्तरोत्तर सूक्ष्म और व्यापक है, सूक्ष्म है और व्यापक है, श्रेष्ठ है, परे है, तो उससे उत्तरोत्तर होता जाता है। उसी प्रकार से जो परे है, परम भी बोलते हैं उपनिषदों की भाषा में, पुरुषान न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, कठोपनिषद। तो कहा कि पुरुष से परे कुछ नहीं, वो काष्ठा है, वो परागति। तो एक की अपेक्षा दूसरा परे है। तो सबसे परे क्या है? कहा कि आत्मा है। तो आत्मा को कौन प्रकाशित करेगा? वो स्वयं प्रकाश है। अच्छा, तो परिभाषा में क्या बता रहे हैं कि अवेद्य होकर भी साक्षात अपरोक्ष है। अवेद्य है अर्थात इंद्रियों से नहीं जान सकते, मन से, जैसे विषय मन को नहीं जान सकते क्योंकि विषय जड़ है, तो उसी प्रकार इंद्रियों से नहीं जान सकते, मन से नहीं जान सकते, बुद्धि से नहीं जान सकते, इंद्रिय मन बुद्धि आदि से जो परे है। और लेकिन नहीं है क्या? जब अदृश्य है, जब अवेद्य है तो नहीं है क्या? का नहीं, वो साक्षात अपरोक्ष है। तो जो साक्षात अपरोक्ष है, तो अवेद्य होने पर भी जो साक्षात अवेद्यत्वे सति साक्षात अपरोक्षत्वम स्वप्रकाशत्वम, वो स्वयं प्रकाशता की ये परिभाषा है। तो अवेद्य तो है पर परोक्ष नहीं, ये इसकी एक महिमा है। अवेद्य तो है, इंद्रियादि गम्य नहीं है, लेकिन परोक्ष है, परोक्ष नहीं है। तो परोक्ष भी नहीं है, जैसे स्वर्ग आदि हैं वो परोक्ष है, हम उनको सुनते हैं लेकिन वो जाने नहीं जाते। इसलिए हमारे यहां भगवान को क्या किया गया? अवतार, और वो प्रत्यक्ष हो जाए, इंद्रियों का विषय हो जाए, तब तो आपका मन लगेगा, तब तो भगवान में मन लगेगा। ये ब्रह्म विचार में तो महाराज बहुत मन नहीं लगता, क्योंकि बुद्धि को एकाग्र नहीं किया। किसी भी आप जो स्कूल कॉलेज में ही पढ़ते हैं और बुद्धि को एकाग्र करते हैं, सूक्ष्म करते हैं, उनको विचार जल्दी समझ में आता है, क्योंकि बुद्धि को अभ्यास है सूक्ष्म होने का, एकाग्र होने का अभ्यास है। तो परोक्ष क्या है? दिखता नहीं लेकिन हम उसको मानते हैं, वो इंद्रिय गम्य नहीं है। जैसे स्वर्ग आदि, घट आदि, घड़ा आदि क्या है? दिखता तो है पर परोक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष है। तो जिसे देखते हैं वह इंद्रिय गम्य होता है, वह परोक्ष नहीं होता। और ये कहते हैं कि दिखता नहीं है लेकिन अपरोक्ष है, परोक्ष नहीं है, साक्षात अपरोक्ष है। तो आत्मा अपन देख नहीं पाते, परंतु स्वयं जो देखने वाला है उसका अपने आपा के रूप में वह अपरोक्ष है। उसका ये नहीं कि आत्मा कहाँ रखा है? स्वर्ग में। आजकल हम स्वर्गीय हो गए, क्यों? क्योंकि आत्मा को स्वर्ग में रखा है, अथवा आत्मा को तिजोरी में रखा है। पुराने जमाने में आले होते थे, तो महाराज जी तो आले का ही दृष्टांत देते थे कि आले में रखकर आए हो क्या? आला होता था, तो आले में नहीं है। किंतु जहां भी हम हैं, जब भी हम हैं, जैसे भी हम हैं, तब प्रत्येक आत्मा हमारे साथ है, हम प्रत्येक आत्मा ही है। तो अपना आपा कभी परोक्ष नहीं होता।
तो आत्मा परोक्ष नहीं होता, अपरोक्ष है और अदृश्य है, अवेद्य है, इंद्रिय आदि गम्य नहीं है, तब उसमें अध्यास कैसे होगा? अंतःकरण में अध्यास हो जाए चलेगा महाराज, लेकिन अपना आपा आत्मा उसको हमने इतना समझ लिया है, उसमें अध्यास कैसे होगा? उसमें अध्यास की बात आप कैसे कह रहे हैं? तो अदृश्यत्व और अपरोक्षत्व ये दोनों ही आत्मा का स्वरूप है। और ये अद्भुत ये जो आत्म तत्व है, अपना आपा है, तो इसमें अदृश्य है क्योंकि इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है, ठीक है। अब इस अदृश्य जो अंश है वह उसमें अध्यास का हेतु उसमें से निकलता है। अदृश्य है, दिखता नहीं है, तो कुछ और हम अपने को मानने लगते हैं, तो उसमें से अध्यास का हेतु निकलता है। तो अदृश्यत्व अंश जब हमारी बुद्धि वृत्ति में प्रतिबिंबित होने लगता है तो वहां अध्यास, भ्रम, भ्रांति, भूल ये आ जाती है, क्योंकि जानते नहीं है जब हम आत्मा को, तो अपने को मन मान लेते हैं, बुद्धि मान लेते हैं, शरीर मान लेते हैं, और क्या क्या नहीं मान लेते। इस वंश के हैं, इस परंपरा के हैं, इस जाति के हैं, इस कुल के, इस खानदान के हैं, और क्या होता है, और इस देश के हैं, इस प्रांत के हैं, इस भाषा के हैं, इस बोली के, सब कुछ अध्यास है। जितना भी आपने माना है और मान कर भेद विभेद फैला रहे हैं, वो सब भ्रांति है, भूल है, अध्यास है। तो अदृश्य अंश जब बुद्धि में प्रतिबिंबित होने लगता है तब वहां ये सब आ जाता है। और जब साक्षात अपरोक्षत्व अंश प्रतिबिंबित होने लगता है तब वहां पर ये ब्रह्म विद्या अपरोक्षत्व अंश जहां प्रतिबिंबित होता है तो ये ब्रह्म विद्या प्रकट होती है और अविद्या की निवृत्ति होती है। उसको रूपक में ऐसे बताया, कोई भी एक रूप ले लीजिए, महाकाली ले लीजिए, खड्ग लेकर आई और अहंकार का सिर काट दिया, और वरद और अभय, ये वरद है और ये अभय है। अभयम वही जनक प्राप्तोसी, अभयता को प्राप्त हो गया, अब कोई भय नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप को जान लिया जिसमें मृत्यु आदि का कोई संस्पर्श है ही नहीं, कहीं कभी संस्पर्श नहीं है। तो विद्या के अपरोक्षत्व अंश जब बुद्धि में प्रतिबिंबित, वृत्ति में, बुद्धि में नहीं वृत्ति में प्रतिबिंबित होता है तब अविद्या की निवृत्ति होती है। तो अदृश्यांश के प्रतिबिंबन से अविद्या और केवल स्वप्रकाशांश के प्रतिबिंबन से विद्या, ठीक है, वृत्ति में प्रतिबिंबित होते हैं, लेकिन वास्तव में न विद्या और न अविद्या। ये समझाने के लिए बताया गया। तो ये अध्यास भाष्य का यह अंश जो है ये संभावना भाष्य है, और ये संभावना भाष्य है तो इसमें प्रश्न उठा दिया गया, संभावना एक उठाई गई कि सर्वो ही पूर्ववस्थित विषय, जब वो कहता है पूर्व पक्षी कि जो सामने विषय होता है उसमें ही हम विषयांतर का अध्यास करते हैं, भूल करते हैं। लेकिन आप तो कहते हैं कि ये आत्मा युष्मत प्रत्यय से अपेत्य है, अर्थात ये दृश्य नहीं बनता है और प्रत्येक आत्मा है, उसमें वो जो अविषय है उसमें ये अध्यास कैसे संभव है, इस पर विचार चलेगा। तो सिद्धांती ने कहा कि न तावदयम एकांतेन अविषया। अरे बाबा, ये पूरी तरह से अविषय नहीं होता है, ये अस्मत् प्रत्यय का विषय है। अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, अस्मत् प्रत्यय का विषय है अर्थात अपरोक्ष है। जब भी साक्षात अपरोक्ष हम लोगों ने विचार किया तो साक्षात अपरोक्ष है, हस्तामलकवत है। इसको ढूंढने कोई हिमालय की गुफा में नहीं जाना, कपड़े नहीं बदलने हैं कि कपड़े रंगा लेने, घर द्वार छोड़कर नहीं भागना है। भागवत बहुत अच्छा है भागवत बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे एक जिज्ञासा प्रकट होती है, एक वेदना, एक तीव्रता प्रकट होती है लेकिन आपको आश्वासन दिया जाता है कि विचार तो करें, विचार जब परिपक्व होगा
तब ईश्वर को जो कराना होगा हो जाएगा। तो कहा कि अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, अस्मत् प्रत्यय का विषय है अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्धे, और अपरोक्ष है वो, और प्रसिद्ध होने के कारण प्रसिद्ध है, हस्तामलकवत प्रसिद्ध होने से वो अत्यंत अविषय नहीं है। अत्यंत अविषय असत जैसे आकाश का पुष्प आदि होता है वैसा ये नहीं है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।